आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो ऑलमोस्ट बहुत करीब है आपका। और पिछले अंतिम 3-4 दिन में ना जो भी जीके मैं कराऊंगा, सबसे पहले तो आपको कम से कम वन लाइनर 1200 से 1300 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। वन लाइनर अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़े, ये 1200-1300 क्वेश्चन पढ़कर जाना, आप बोलेंगे भैया आपसे पढ़ाई नहीं किए थे, सिर्फ आपका ये 1200 क्वेश्चन देखकर गए थे। आज या कल ये 2 दिन में ये पूरा एक बार में मैं वीडियो आपको दे दूंगा। और आज रात को 10 बजे रीजनिंग का क्लास भी होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। और आज कवर करेंगे 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। हर क्लास का पीडीएफ जो है ना आपको सक्सेस की 98 का टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है वहां पर डाल देते हैं। आप सभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास अच्छा लगता है तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं एक लाइक तो आप सभी जरूर करिएगा। और क्लास डेली सुबह में 8 बजे चलता है बिना एक सिंगल क्वेश्चन छोड़े। और मेरा मकसद ये रहता है ना, जो करेंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हैं ना वो 10 से 12 मिनट में बिना एक टॉपिक छोड़े कवर करवा दें। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, आज क्या है? तो आज भैया 11 नवंबर है। अच्छा, 11 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भारत में जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों भैया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाते हैं? आपको पता है भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आप बताना ये कौन है? जितने भी लोग देख रहे हैं ना कम से कम आप सभी कमेंट करिएगा भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। हालांकि फोटो भी मैंने डाल दिया है, अब तो बहुत आसान बन गया है आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इंडियन नेवी का जो अगला चीफ, अगला प्रमुख होने वाला है वो कौन होगा? आपको पता होगा अभी तक जो इंडियन नेवी का चीफ है वो कौन है? तो आपको पता होगा अभी ना भैया जो प्रमुख है वो करमबीर सिंह है। लेकिन इनके हटने के ठीक बाद ना अब नया नौसेना प्रमुख कौन होगा? तो एकदम याद रखिएगा आर हरिकुमार, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अच्छा, इंडियन नेवी के बारे में थोड़ा देख लेना। अभी वर्तमान में प्रेजेंट की बात करूं तो ये तो प्रमुख है। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में। और मोटो क्या है इंडियन नेवी का? मोटो क्या है? अक्सर एग्जाम में आप सभी से पूछता है। आप देख रहे हैं ये इंडियन नेवी का क्या है? लोगो है। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ठीक नीचे देख रहे हैं लिखा है सैम नो वरुणा। ये आप सभी का मोटो एम है, ठीक है? किसका? इंडियन नेवी का। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, तो थोड़ा अच्छे से आप सभी इस पॉइंट को देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का नया प्रबंध निदेशक या बोल सकते हो महानिदेशक कौन बनने जा रहा है? अच्छा, ये एनडीआरएफ जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और काम करता है? किसके निर्देश के ऊपर? तो आपको पता होना चाहिए जो एनडीआरएफ है ना वो गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। और एनडीआरएफ का गठन सबसे पहले भारत में 2006 में किया गया था। और जो एनडीआरएफ का महानिदेशक जिसे नियुक्त किया गया है ना उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए अतुल करवाल। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने यह बोला है ना जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का जल्द पता लगाने और इलाज के लिए 30 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्ति का डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है ना आजकल नॉर्मल बीपी डायबिटीज किसी को भी हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है? तो अब इन सब का पता लगाने के लिए ना जल्दी से पता लगाया जा सके ताकि इलाज जो है वो टाइम पर हो सके। तो 30 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका एक डाटा तैयार किया जाएगा केरल राज्य सरकार के द्वारा, ताकि और उनका पूरा फुल बॉडी चेकअप भी करवाया जाएगा ताकि जो भी बीमारी है ना
उसका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। तो 30 साल की उम्र से अधिक व्यक्ति का डेटाबेस कौन तैयार कर रहा है ताकि उनकी बीमारी का पता जल्दी लगाया जा सके? तो केरल राज्य सरकार। अच्छा, केरल के बारे में आपको सब पता है ना, जिला कितना है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। क्योंकि मैं डेली आपको ना हर राज्य के बारे में पढ़ दे करवाता हूं। आपको पता होगा केरल में 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा सीट है और 140 विधानसभा सीट है। जिनको मैंने पूछा नहीं पता हो, एक बार 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 बोलता हूं, मेरे पीछे ना कम से कम आप दोहराइए तभी याद होगा। अगर आप मेरा 1 महीने का करंट अफेयर देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे भैया आप हर राज्य के बारे में ना कम से कम आप 10 से 12 बार जरूर बताते हो। तो अगर भैया अगर आपके पीछे पीछे नहीं बोले, मान लो आप ये इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप बस क्वेश्चन देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो 10-12 बार बताने के बाद भी आप जहां पहला दिन थे वहीं पर आप 12 दिन के बाद भी रहेंगे। इसीलिए बोलता हूं आपको इसी क्लास में याद नहीं करना है, मेरे पीछे पीछे सिर्फ बोलना है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मनी कुमार। आरिफ मोहम्मद खान यहां के मुख्य न्यायाधीश है। पिनाराई विजयन यहां के मुख्यमंत्री। और 14 जिला 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं केरल का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यह दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। एकदम एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। अगर एग्जाम में बैठे और आपसे पूछ दिया ना इसका विषय यानी थीम क्या है 2021 का, तो मत बोलना हमने पढ़ा नहीं है। आप मेरे पीछे पीछे चिल्लाकर बोलो एक बार, बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ये एक बार मेरे पीछे पीछे बोलिए, देखिए मत, आप बोलो मेरे दिमाग में एक बार, या फिर देखो बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो आप भी कम से कम एक बार कमेंट्स करिए। अगर नहीं देखोगे तो नहीं होगा। आप बोलिए बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज, ये विषय दिया गया है इस दिन के मौके पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक किताब है, जो राइटर ये किताब लिखा है ना वो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं लेखक के क्षेत्र में। तो इनका किताब से क्वेश्चन पूछे तो आपको बताकर आना है। इनके द्वारा शंकर आचार्य नाम है, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च किया गया। किताब का नाम है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड ऑफ पर्सनल जर्नी। ये हिंदी और इंग्लिश में किताब का नाम एक जैसा होता है और इस किताब को लिखा गया है शंकर आचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपने देखा होगा ड्रीम 11, माई सर्कल 11, आप देख रहे हैं ना, ये माई सर्कल 11 जहां पर टीम बनाकर हम लोग खेलते हैं ना क्रिकेट वगैरह, जैसे ड्रीम 11 है, उसी तरह माई सर्कल 11 माई 11 सर्कल जो एप्लीकेशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है, यानी इनके प्रोडक्ट का प्रचार कौन करेगा? तो मोहम्मद सिराज। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। और सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर बहुत दिन से बोल रहा हूं, आपके पास समय है, आप ना कम से कम ना ये 99 में सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जाने के बाद 2000 जो बार बार पिछले 5 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना वो मैंने डाल दिया है। तो एग्जाम में पहुंचने से पहले एक बार पढ़ लेना, और ज्यादा नहीं है। आपको जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा 70% आंसर तो भैया हमको आता ही है, जो नहीं आ रहा उसको रिवीजन करना है। और जितने भी स्टैटिक जीके हैं, संविधान से लेकर विटामिन से लेकर पीएच मान, नदी, बांध, क्रांति, जितना भी आपका मेजरमेंट, गवर्नर जनरल, सब स्टैटिक जीके का टॉपिक वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 99 में। कहीं किताब नहीं मिलेगा, ऑनलाइन तो मिलेगा नहीं आपको, मात्र 99 में ये सारे कंटेंट, 1000 जीएस के रिपीटेड क्वेश्चन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायत ने किस राज्य के ग्राम पंचायत में गांव में डिजिटल पुस्तक स्थापित करने का निर्णय लिया है? डिजिटल पुस्तक का मतलब समझाते हैं।
पहले किस गांव में, कहां के गांव में? कर्नाटक का ना बेदी गांव में। कहां का? कर्नाटक का बेदी गांव में ना एक डिजिटल पुस्तकालय यानी डिजिटल लाइब्रेरी खोला गया है, जिसके माध्यम से वहां के गरीब बच्चे ना, अगर जो भी टीचर सरकारी स्कूल में जाते हो बाबू, आपको क्या मिलता है? हर किताब नहीं मिल पाता है, सुविधा नहीं मिल पाता है। गांव में तो यही कंडीशन है सबके गांव में। तो अब वहां के गांव में जो टीचर है ना, ऑनलाइन, मतलब डिजिटल का मतलब क्या? ऑनलाइन। ऑनलाइन जो बुक चाहेंगे वो बुक देखकर, प्रिंट करवा कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी ना कर्नाटक में एक गांव में, जिस गांव का नाम है आपका बेडी, यहां पर जो है वो लॉन्च किया गया है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में मैं आपको पिछले 1 महीने से अगर अनुमान लगाओगे ना, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, मैं आपको 25 से 30 बार बताया हूं। जिला हो, राज्यपाल हो, मुख्य न्यायाधीश हो, स्थापना दिवस हो, मुख्यमंत्री हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो आज ना आप सभी कमेंट करना हर एक चीज कर्नाटक के बारे में, और सभी कोई करना बाबू, क्योंकि आपको मैं डेली हर राज्य के बारे में करवा रहा हूं, हर डेली करवा रहा हूं बाबू। तो आप सभी कमेंट करिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहे हैं यार आप सभी के लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है नॉट जस्ट क्रिकेट, अ रिपोर्टर जर्नी थ्रू मॉडर्न इंडिया। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रदीप मैगजीन, ऑप्शन नंबर, हम भैया मैगजीन इनका नाम ही है ये वाला, प्रदीप मैगजीन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, आपके एग्जाम में अगर किसी खेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा किस खेल से क्वेश्चन बनता है? तो एक तो टेनिस होता है, दूसरा क्रिकेट होता है, और तीसरा होता है कार रेसिंग गेम, फॉर्मूला 1। तो अगर एग्जाम में बोले जो मैक्सिको में कार रेसिंग गेम हुआ है ना, 2021 का मैक्सिको सिटी में जो ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता हुआ है कार रेसिंग गेम, ये किसने जीता है? तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टपन के द्वारा। और ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं आपका बेल्जियम का, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, 13 साल की तजामुल इस्लाम ने हाल ही में वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है बेटी। ये कहां की रहने वाली है? ये जम्मू एंड कश्मीर की, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में हो सके तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि जो किक बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है तजामुल इस्लाम, ये किस कहां की रहने वाली है? ऑप्शन देगा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। एकदम बोलना आप सभी जम्मू कश्मीर के रहने वाली है, ठीक है? और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। संकल्प गुप्ता, जितने भी खिलाड़ी है ना जो उभरते हैं, जो जीतते हैं स्वर्ण पदक ना, देश का नाम रोशन करते हैं, वो कहां के रहने वाले हैं ये भी साथ में आप पढ़िएगा। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें, कितना? 71वें ग्रैंड मास्टर, चेस प्रतियोगिता के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कितना नंबर? 71 नंबर। एग्जाम में पूछे संकल्प गुप्ता कहां के रहने वाले हैं, तो महाराष्ट्र का नागपुर के, ठीक है? कहां से रहने वाले हैं? नागपुर के रहने वाले हैं। तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज रीजनिंग क्लास भी होगा, आज सारा क्लास होगा। हो सके तो पिछले 5 से 6 साल में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ना, मैं वो भी शाम को 6 बजे आपको दे दूंगा। क्लास अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को हैप्पी छठ पूजा। आज भी छठ पूजा है, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।